दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुलेट मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों बुलेट को कौन नहीं जानता होगा, किसी भी गन या पिस्टल में इस्तेमाल होने वाली गोली को ही बुलेट बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बुलेट यानी गोली फैक्ट्री में धड़ल्ले से बनती कैसे है? दोस्तों इन गोलियों को बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 तांबे की बुलेट, नंबर 2 पीतल का खोखा, नंबर 3 गन पाउडर, नंबर 4 प्राइमर और नंबर 5 रिम। दोस्तों ये बुलेट बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले पीतल की एक शीट को मशीन में लगाकर उससे पीतल के खाली खोखे बनाती है। ये मशीन बड़ी ही तेजी से पीतल के खाली खोखे बनाती चली जाती है। इसके बाद कंपनी इन खाली खोखे में अगली मशीन से पीछे का रिम प्राइमर फिट किया जाता है। ये प्राइमर दाने के आकार का होता है, इसे हम पटाखा भी बोल सकते हैं। इसके बाद कंपनी इस खोखे में गन पाउडर भर देती है। गन पाउडर भरने का काम करती है ये मशीनें। इसके बाद सबसे लास्ट में जरूरत होती है कॉपर की गोली की, जिसे कंपनी कॉपर को पिघलाकर पहले ही तैयार करे रखती है। इस कॉपर की गोली को सबसे लास्ट में इस पीतल के भरे खोखे पर प्रेस कर दिया जाता है। ऐसे कुछ ही मिनटों के प्रोसेस से कंपनी सैकड़ों बुलेट तैयार करती रहती है। फोम शीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फोम की शीट यानी कि फोम की गद्दों का इस्तेमाल कौन नहीं करता है। घर में सोफा और बेड जैसी चीजों में फोम की गद्दों का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है ये फोम के गद्दे बनते कैसे हैं? इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले एक कंटेनर में पॉलियोल और आइसोसाइनेट डाला जाता है। इन्हें मिक्स करने के लिए इस कंटेनर में कुछ मात्रा में वाटर भी डाला जाता है और साथ ही वो कलर भी डाला जाता है जिस कलर की फोम कंपनी को बनानी होती है। इसके बाद इस मिश्रण को कंटेनर में अच्छे से घुमाकर मिक्स कर लिया जाता है। अब इस मिश्रण को स्प्रे मशीन के जरिए एक बड़े टैंकर की सतह में धीरे धीरे डाला जाता है। इसे डालने के बाद इस टैंकर को चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में ये पूरा लिक्विड मिश्रण फूल के ऊपर आ जाता है। और फिर इस मिश्रण को कुछ ही देर यहीं पर टैंकर में फूला रहने देते हैं और फिर कुछ ही देर में यहीं पर सूखकर ये मिश्रण एक फोम का रूप ले लेती है। अब इस फोम को कन्वेयर बेल्ट पर आगे ले जाकर इसे एक कटिंग ब्लेड से नॉर्मल गद्दे की शीट में काट लिया जाता है। ऐसे फोम की शीट या गद्दे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कपड़े धोने के लिए जो सर्फ आप इस्तेमाल करते हो, क्या आपको पता है वो कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में नमक को डालती है। अब इसके बाद उसमें कंपनी अपना मनपसंद रंग डालती है। इसके बाद कंपनी इसके अंदर सर्फ में झाग पैदा करने वाला केमिकल डालती है। फिर इसके बाद कंपनी इसमें पाइन ऑयल डालती है जो कीटाणु को खत्म करके कपड़ों में खुशबू पैदा करता है। अब इसमें सोडियम ट्रिपॉलीफॉस्फेट डाला जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब सबसे लास्ट में कंपनी इसके अंदर सोडियम मेटासिलिकेट डालकर फिर से मिक्स करती है। ऐसे आपका वॉशिंग पाउडर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब इस सर्फ की दूसरी मशीन से पैकिंग की जाती है। ऐसे आपकी पूरी सर्फ की थैली बनकर तैयार हो जाती है। डिटर्जेंट सोप मेकिंग मशीन। दोस्तों कंपनियां डिटर्जेंट सोप बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में सोडा बार, सोडा आश, ब्लीचिंग पाउडर, टिनोपाल और नील को मिलाकर मिक्स करके एक मिक्स मटेरियल बनाती है और इस मटेरियल को अगली मशीन डिटर्जेंट साबुन की शेप में बनाती चली जाती है और फिर सबसे लास्ट में इन डिटर्जेंट साबुन को पैकिंग मशीन पैक करती चली जाती है। ऐसे कंपनी अपने ब्रांड की पैकिंग साबुन पर चढ़ा देती है। प्लास्टिक राइस मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये बात तो आपने शायद काफी लोगों से सुनी होगी
क्योंकि बाजार में प्लास्टिक के चावल भी आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो चावल खाते हैं वे प्लास्टिक की मिलावट के हैं या नहीं? क्या आपको पता है ये प्लास्टिक के चावल कहां से बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्लास्टिक के नकली चावल धड़ल्ले से चाइना के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। और ये चाइना में बनते कैसे हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक के नकली चावल बनाने के लिए सबसे पहले ये फर्जी फैक्ट्री वाले सफेद प्लास्टिक की पन्नी और पॉलीथीन वगैरह खरीद लेते हैं और फिर इन प्लास्टिक की पन्नियों को एक वर्कर मशीन में डालता रहता है। जिससे ये मशीन इन पन्नियों को पिघलाकर प्लास्टिक के सफेद धागे बनाती चली जाती है और फिर इन प्लास्टिक के धागों को पानी में सुखाकर कड़क कर लिया जाता है और फिर इन प्लास्टिक के सूखे कड़क धागों को ये मशीन चावलों की शेप में काटती चली जाती है, जिससे सफेद प्लास्टिक का चावल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फिर बाद में ये इस चावल को ओरिजिनल चावल के साथ मार्केट में सप्लाई कर देते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों ये सच्चाई हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों को पता लग सके, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। ग्लास मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है जो शीशा आप घर की विंडो या दरवाजों में इस्तेमाल करते हो वो बनता कैसे है? दोस्तों शीशा आज हमारी जरूरत बन चुका है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इस शीशे को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले एक बहुत बड़ी और गर्म भट्टी में पुराने कांच को डालकर पिघलाया जाता है। फिर उस भट्टी में से थोड़ा पिघला हुआ कांच बड़े बड़े चम्मचों में उठाकर बाहर निकालते हैं और फिर उस पिघले हुए कांच को एक वर्कर रोड की मदद से उठाकर एक रोलर मशीन में डाल देता है, जहां पर लगे रोलर उस पिघले हुए कांच को एक पतली लेयर में बदल देते हैं और फिर कुछ देर कांच की इस पिघली हुई लेयर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ देर में ठंडा होने के बाद आपका ग्लास यानी शीशा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे फैक्ट्री में नया ग्लास तैयार किया जाता है। मेटल शीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कारीगरों को लोहे की कोई भी चीज बनानी हो, अधिकतर चीजों में मेटल शीट यानी लोहे की चादर की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन क्या आपको पता है ये लोहे की शीट या लोहे की चादर फैक्ट्री में बनती कैसे है? दोस्तों इस मेटल शीट या लोहे की चादर को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले पुराने लोहे के स्क्रैप को एक गर्म रिएक्टर में उबालकर पिघलाया जाता है, जिसे फिर एक प्रेशर मशीन के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर फैलाया जाता है। ये फैलाने का काम बाद में वर्कर भी करते हैं ताकि लोहा शीट के रूप में अच्छे से सूख सके। इसके बाद सबसे लास्ट में इस लोहे की मेटल शीट को रोल करके लपेट दिया जाता है। ऐसे लोहे की शीट बनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। स्टील ड्रम मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों स्टील की ड्रम बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक चादर को मशीन के द्वारा गोल मोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस मुड़ी हुई चादर को गोल रूप में बनाए रखने के लिए इस पर एक मजबूत वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद आपका खाली बिना ढक्कन का गोल ड्रम तो तैयार हो जाता है। इन ड्रमों को कन्वेयर बेल्ट से आगे दूसरी मशीन पर लाया जाता है, जहां पर ये गोल घूमती मशीन इन ड्रमों पर गोल रिंग की डिजाइन बना देती है। और फिर इसके बाद स्टील की गोल कटी प्लेट को मशीन में रखकर ड्रम के ढक्कन का रूप दे दिया जाता है। इसके बाद इन ड्रमों को कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाकर ये मशीन पहले से तैयार ढक्कन को इस ड्रम के दोनों तरफ फिक्स कर देती है। ऐसे आपका स्टील का ड्रम तैयार हो जाता है। और फिर सबसे लास्ट में इन ड्रमों पर अलग अलग रंग के पेंट किए जाते हैं। ऐसे कंप्लीट ऑयल ड्रम बन के तैयार हो जाते हैं। बलून मेकिंग मशीन। दोस्तों बलून्स यानी गुब्बारे किसको पसंद नहीं होते हैं, हर कोई बचपन में इनसे खूब खेला है। लेकिन क्या आपको पता है ये गुब्बारे बनते कैसे हैं? दोस्तों इन गुब्बारों को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी एक टैंक में लेटेक्स भर लेती है, फिर उसमें वो रंग डाला जाता है जिस रंग का गुब्बारा बनाना होता है। इस रंग को कपड़े में छान कर डालते हैं
ताकि रंग पतला निकले। फिर इस मिश्रण को 15 से 20 मिनट गर्म आंच पर मिक्स किया जाता है ताकि रंग इसमें अच्छे से मिल सके। इसके बाद गुब्बारे नुमा मेटल के सांचों को एक चिपकन के मिश्रण में डुबोया जाता है ताकि बाद में लेटेक्स और कलर का मिश्रण इन सांचों पर चिपक सके। इन मेटल को चिपकन में डुबोने के बाद लेटेक्स और कलर के मिश्रण के पास ले जाकर इन्हें इस मिश्रण में डुबोया जाता है, जिससे ये लेटेक्स और कलर का मिश्रण इन गुब्बारे के मेटल्स पर अच्छे से चिपक जाता है। और बस फिर कुछ ही देर में इन मेटल्स पर चिपका हुआ लेटेक्स और मिश्रण सूखकर गुब्बारे की रबड़ का रूप ले लेता है। अब इसके बाद इन गुब्बारों को पकड़ने के लिए या इनमें गांठ मारने के लिए इनके किनारों को दूसरी मशीन से मोड़ा जाता है। इसके बाद इन गुब्बारों को 15 से 20 मिनट गर्म पानी में डुबोया जाता है ताकि गुब्बारे ज्यादा से ज्यादा फूल सकें। और अब सबसे आखिर में इन गुब्बारों के मेटल में नीचे से हवा भर के इन गुब्बारों को मेटल से निकाल लिया जाता है। ऐसे आपके गुब्बारे बनकर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।